जीसस। सबसे पहले अपने हाथों को उठाकर थर्सडे और संडे की मार्वलस और ग्लोरियस और हेवनली मीटिंग्स के लिए परमेश्वर का शुक्र करो। अपने हाथों को उठा के खुदा बाप ने बड़े बड़े कार्य को किया। टेस्टिमनीज आ रही है यीशु मसीह के नाम में, बड़े कामों को खुदाबंद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और खुदाबंद के नाम को थैंक्स करते हुए, खुदाबंद के नाम को शुक्र करते हुए, खुदाबंद के नाम का धन्यवाद करते हुए, शुक्रगुजारी की आत्मा के साथ खुदा बाप उन बड़े कामों के लिए जो आपने किए। आज जितने स्पेशल बाइबल टीचिंग में मेरे साथ हैं, तेरे नाम में बरकत को पाएं, वचन की गहराइयों को हासिल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मेरा विश्वास है कि आप ग्रेटली ब्लेस हो रहे हैं, ग्रेटली ब्लेस हो रहे हैं। डिलीवरेंस वीक्स में हर तरफ से, हर स्टेट से, हर देश से लोग जो हैं वो चर्च में आ रहे हैं और खुदावंद के नाम में बरकतों को पा रहे हैं। जो फॉरेन ब्रांचेस है वो ओवरफ्लोड हैं, वो मैसेजेस करते हैं लीडर्स की हमसे संभल नहीं रहा। इतने लोग जो हैं वो डिलीवरेंस के लिए एंटर कर रहे हैं चर्च में और आप डिलीवर होंगे इन जीसस ने। एक वचन मैं पढ़ता हूं, मरकुस 5 उसकी 1 से 20 आयत, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा और उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी इसकी बताऊंगा। ये 4 मीटिंग्स में, ये थर्सडे जो आने वाला है, फिर संडे, फिर थर्सडे, फिर संडे, हम डिलीवरेंस की बात करेंगे। डेविल से, शैतानी इन्फ्लुएंस से, शैतानी सोचों से, शैतान की वो चीजें जो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। मरकुस 5 उसकी 1 आयत में लिखा, वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह एक जगह जा रहे हैं गिरासेनियों के देश में, और वहां यीशु मसीह को एक पागल व्यक्ति मिलता है। लिखा वो कब्रों में रहता था, कोई उसे संगलों से भी, सांकलों से, मतलब जो लोहे के संगल होते, सांकल बेड़ियां होती, उनसे भी बांध नहीं सकता था। इमेजिन करो कैसी सुपरनैचुरल डेविलिश पावर उसमें थी। लिखा वो बार बार बांधा गया, कभी उसने सांकल तोड़ दिए, कभी बेड़ियां तोड़ दी, कोई वश में उसे नहीं कर सकता। दिन रात कब्रों पहाड़ों में चिल्लाता, अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही सी देख कर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। 6 आयत में देखेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि आप उस बेसिक को या उस बेस को या उस नींव को आज समझें जो डिलीवरेंस की है, क्योंकि इन वचनों से ही हम रोशनी पाते हैं। ये वचन ही है जो हमें उजाला देते हैं। वो सॉन्ग कितना अच्छा है, बार बार मेरे स्पिरिट में आता है। अपने हाथों को उठा, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, तेरा वचन, उजियाला मेरी राहों का तेरा वचन, उजियाला मेरी राहों का तेरा वचन। हालेलुया। यहाँ पर एक आयत जो 6 आयत है, उसको मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. ग्रीक भाषा का 4352 शब्द है प्रणाम, इसलिए हिंदी में 6 आयत पढ़ेंगे कि वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। प्रणाम का मतलब इंग्लिश में है वर्शिप। वर्शिप मतलब निकला है प्रोस्कोनियो। इसका मतलब है जिस तरह कुत्ता अपने स्वामी के हाथ को चाटता है, किस करता है। अगर टीम के पास ये वचन है तो आप उसे दिखा सकते हैं कि जिस तरह एक जो डॉग है वो अपने
स्वामी के हाथ को चूमता है, एक डॉग अपने स्वामी के हाथ को चूमता है और किस करता है, उसी तरह से वो सेम शब्द इसके लिए यूज किया गया, प्रोस्क्यूनियो, जिसका मतलब है अडोर करना, वर्शिप करना, प्रणाम करना। इमेजिन करो एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से बंधा हुआ था। उस वर्ड को टीम आप जब कंप्यूटर पे आपके लोड हो जाए तो उसे जल्दी से दिखाएंगे, क्योंकि डिलीवरेंस के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि मुझे डिलीवरेंस क्यों चाहिए, डिलीवरेंस क्या है और वो कैसे मिलती है। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल हमें क्या इंट्रोडक्शन देती है कि कब्रों में रहता था, अशुद्ध आत्मा थी, चिल्लाता था, अपने आप को घायल, पत्थरों से घायल, लहूलुहान कर लेता था, कोई उसे बेड़ियों से बांधता था, बेड़ियां तोड़ देता था। हालेलुया। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। जो वर्ड मैंने भेजा है उसको दिखाना है। अब ये देखो लिखा, मीनिंग टू किस लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। बस इसे कहते हैं वर्शिप, इसे कहते हैं आराधना, प्रणाम किया। एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है वो जीसस क्राइस्ट की वर्शिप कर रहा है। यीशु मसीह ने एक पावरफुल वर्ड बाइबल में लिखा है, जो इस रोज की रोटी प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम के बाद जो कल प्रोग्राम होगा उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जीसस ने कहा, इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप जानते, जब चेलों को यीशु मसीह ने भेजा तो क्या कह के भेजा था? जाओ स्वर्ग का, बोलो स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मन फिराओ। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? उनके लंगड़ों को चंगा करो, उनके मुर्दों को जिलाओ, उनके बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये है स्वर्ग का राज्य। और जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो बाय वायलेंस, तुम्हें बाय फोर्स, बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। अब ये दो वचन कैसे कनेक्ट होते हैं हमें ध्यान से समझना है। ये पॉसिबल है कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति दुष्ट आत्मा से सताया गया हो, वो कहे कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं जी, मैं तो बड़ा भला हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो गाली नहीं निकालता, मैं टाइट देता हूं। इसके बावजूद भी ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट किंगडम में एंटर करना वायलेंस के साथ, प्रेशर के साथ हम उसके किंगडम में प्रवेश करते हैं। यहां पर भी जब यीशु मसीह ने उसको निकाला, कि दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए कहा, तो वो बहसने लगी और उसको छोड़ने में वो कंफर्टेबल नहीं थी। बाइबल कहती जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकल जाता है तो सूखी जगहों पर जब विश्राम नहीं पाता तो बेचैन रहती है दुष्ट आत्मा, और कहती है जिस घर से निकलूंगी सो लौट जाऊंगी। ढीठ है वो, शैतान ढीठ है, होप रखता है, आशा करता है। जैसे कई क्रिश्चियंस भी आशा करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते, तो उनमें और शैतान में कोई फर्क नहीं। अगर आप आशा करते हैं कि जीसस आने वाले हैं तो आप तैयारी भी करेंगे, जीसस आने वाले हैं। हालेलुया। विश्वास बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा भी करती है और थरथराती है, तुम भी करते हो, लेकिन फर्क कहां है वो हम समझेंगे। अब जब एक डेविल पोजेस्ड आदमी जीसस को वर्शिप कर रहा है, आज चर्च में लोग हैं, अच्छे लोग वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं। क्या ये पॉसिबल है? बाइबल तो कहती है ये पॉसिबल है। तो छुटकारा कैसे पाना? आप मोस्टली देखेंगे जीसस ने कहा बलपूर्वक, वायलेंस से प्रवेश करना, और मैं कल आपको सिखाऊंगा वो वर्ड, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। वायलेंस से प्रवेश करने का मतलब यह है कि आप बाय फोर्स शैतान को निकालेंगे। किंगडम में प्रवेश करना है बाय फोर्स।
और मैं तो हैरान हूं कि कई जगह तो आप ताली भी नहीं बजा पाते, कि ताली भी जोर से लग गई तो सब लोग देखते हैं कि कौन है यार ताली बजा रहा है इतनी जोर से। ये चर्च में ताली कैसे बजाए? हालेलुया। और जीसस ने क्या कहा कि बलपूर्वक प्रवेश करना है, वायलेंस के साथ प्रवेश करना है। और मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं। लेकिन अगर आप उनकी मीटिंग में देखेंगे ना, तो वो शैतान के लिए वायलेंट हैं कि एक दुष्ट आत्मा उनके सामने है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में ऐसे लोग हैं, दुष्ट आत्मा है तो साइकेट्रिस्ट से आपको मिलाते हैं, क्योंकि वायलेंस से दुष्ट आत्मा जाता है। कौन सी वायलेंस? शारीरिक वायलेंस। मैंने ऐसे भी पास्टर सुने हैं जो धक्का मार मार के लोगों को गिरा रहे हैं, कि वहां लोग गिरते हैं, तू भी गिर काका है, तेरे दी वो बाजू किसी की दुख रही है, किसी का सिर दुख है। आपने कभी नोटिस किया कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन करने की ओर मेरा ध्यान नहीं होता? ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं कर सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग आंखें खुली रह जाएंगे अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा पावर की तो। लेकिन उसके लिए आप नहीं बुलाए गए हैं। आपको नहीं परवाह करनी कि लोग गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। जब मैं मीटिंग में मैं बहुत गिरता था, रूह छूता था, डिलीवर होता था, वो अलग बात है, लोग अपने आप। लेकिन आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए। लोग गिरेंगे, मैं जानता हूं, अंडर पावर इन्फ्लुएंस खुदाबंद की होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग के नीचे, मैं भी ऐसे ही था। लेकिन वो वायलेंट होना स्पिरिट की बात कर रहा है परमेश्वर। वो तैयारी जो तुम रात को करोगे 8 घंटे प्रेयर में, 6 घंटे प्रेयर में, वो नहीं कि तुम लोगों के सामने जाके उनको थप्पड़ मार मार के दुष्ट आत्मा को निकालोगे। दुष्ट आत्मा थप्पड़ों से नहीं निकलेगी, बाल जोर से पकड़ के निकल जा, वो नहीं निकलेगी। हालेलुया। थप्पड़ मार मार के निकालोगे, वो नहीं निकलेगी। ऊंचा बोलोगे, वो नहीं निकलेगी। उसने कहा वायलेंस। किसकी? स्पिरिट की वायलेंस। कैसे होगी वो मैं आपको थर्सडे से हम उस टीचिंग को शुरू कर रहे हैं। थर्सडे हर एक व्यक्ति के ऊपर जो इस इन्फ्लुएंस, शैतानी इन्फ्लुएंस के नीचे है, चाहे उसकी थॉट्स, चाहे उसको पाप वाली थॉट्स हो, चाहे वो डेविल पोजेस हो, चाहे शैतान उसको काम करने की कोशिश कर रहा हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर ले हैंड होगा ऑयल के साथ। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोगों को ले हैंड हुआ 2 दिनों में। लोग मुझसे ऑफिस में बोल रहे थे कि आप कैसे कर रहे हो? मैंने कहा कर रहा हूं खुदावंद की ग्रेस से, अपनी ताकत से नहीं हो पाएगा, खुदावंद कर रहा है। हालेलुया। कि वो वायलेंस क्या है, कैसे रखना है, क्या सोचना है, कैसे तैयार होना है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली डेविल से फ्री होने के लिए। एक व्यक्ति सांकलों वाला बांधा हुआ पागल वर्शिप कर रहा है। बाइबल कहती है एक गूंगा और हकला यीशु मसीह के पास जब लाए, जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। अब निकाली तो दुष्ट आत्मा है, ठीक गला हो गया, वोकल कोड सब चल रहे हैं। अगर आज की सिचुएशन में होता तो होता उसकी ब्रेन की नसें काम नहीं करती जी, इसके ब्रेन का कोई पार्ट काम नहीं करता, इसलिए सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, हकला है या बहरा है या गूंगा है। लेकिन जब डेविल आउट हुआ तो बोलने भी लगा, हकलापन भी खत्म, सुनने भी। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ चीजों को 90% प्रॉब्लम्स ऐसी डेविल के कारण होती हैं। सिर्फ 10% होते हैं कुछ केस जिनको परमेश्वर ने रोका होता है, कि वो एक व्यक्ति एक पेन से गुजर रहा है, खुदावन उसको कुछ सिखा रहा है। लेकिन हर एक ऐसी मिजरी में डेविल को ही परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके किंगडम में बढ़ें और ऐसी मेंटालिटी अपने वचन से सेट करें कि हम डिलीवर हों। हालेलुया। अब जब थर्सडे आप एंटर करेंगे चर्च में, कॉपी पेन तैयारी के साथ प्रेयरफुली बिना लड़े झगड़े बैठेंगे, टाइम पर आएंगे, वर्शिप अटेंड करेंगे, टेस्टिमनीज अटेंड करेंगे। हजारों टेस्टिमनीज को हम देख रहे हैं और सब चीजें आप अटेंड करेंगे।
उसके बाद वर्ड, उसके बाद ले हैंड, उसके बाद ऑल पीपल के लिए ले हैंड को रिसीव करेंगे और ऐसा 4 मीटिंग्स चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है।